जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आपने पावागढ़ का नाम तो सुना ही होगा और शायद वहाँ पर आपने दर्शन भी किए होंगे। पावागढ़ वाली माता के इतने चमत्कार है ना, बताते बताते मैं थक जाऊंगा, लेकिन चमत्कार कम नहीं होंगे। तो उन चमत्कारों में से मैं कुछ चमत्कार, कुछ कहानियाँ आपके लिए लाया हूँ, जिसका फर्स्ट एपिसोड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो इसके बाद मैं दूसरा एपिसोड भी पेश करूँगा। तो माता रानी माँ काली का नाम लेके आइए हम शुरू करते हैं। पावागढ़ की पवित्र धरती जहां मां महाकाली का वास है, वहां की हवाओं में आज भी खापरों और जवेरी की कहानी गूंजती है। ये वो दो नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासक मोहम्मद शाह बेगड़ा के खजाने को लूट लिया, बल्कि मां महाकाली के आशीर्वाद से अपने नाम को अमर कर दिया। खापरों और जवेरी साधारण चोर नहीं थे, वे माता के सच्चे भक्त थे, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया। जब बेगड़ा ने पावागढ़ की पवित्रता को अपमानित किया और निर्दोष जनता पर अत्याचार किया, तब इन दो वीरों ने माता महाकाली का आह्वान किया। माता की कृपा से उनकी चालाकी और हिम्मत ऐसी बनी कि वो शाही महल की अटूट सुरक्षा को भेदते हुए खजाने तक पहुंचे। वो खजाना जो बेगड़ा ने निर्दोष लोगों से लूटा था, उसे वापस पाकर जनता ने राहत की सांस ली। खापरों और जवेरी ने साबित कर दिया कि अगर सच्ची भक्ति और नेक इरादे हों तो कोई भी किला, कोई भी राजा और कोई भी ताकत तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि न्याय और भक्ति की है। ये माता महाकाली की कृपा का प्रमाण है कि जिन्होंने सच्चे दिल से उनका नाम लिया, वो असंभव को भी संभव कर गए। आज भी पावागढ़ की धरती पर जब हवा चलती है तो उसमें खापरों और जवेरी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आहट जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला देती है और माता महाकाली के आशीर्वाद की गवाही देती है। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से। खापरों और जवेरी बचपन से ही माता महाकाली के भक्त थे। वे जब भी चोरी करते, उसका एक हिस्सा माता को अर्पित करते और बाकी हिस्सा गरीबों में बांट देते। माता महाकाली भी उनके इस काम से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा हर मुश्किल से बचाती थीं। दोस्तों, कुछ दानवों की औलाद, दानव में दानव बोल रहा हूँ, दानवों की औलाद पाकिस्तान से भारत में घुसकर धर्म पूछकर गोली मारते हैं, क्योंकि वो जिहाद करना चाहते हैं, वो अपना धर्म सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को, इन जाहिलों को ये सोच इनके अंदर आती कहाँ से है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी नस्लें मिट जाएगी ये करते करते, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं मिट पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चंद कुछ लोग इस तरह मारने से सनातनियों को मिटा सकोगे, कमजोर कर सकोगे? ये तो तुम सदियों से प्रयास करते आ रहे हो। सनातन धर्म में जो व्यक्ति है वो हाथ में हथियार जल्दी नहीं उठाता, और जब उठा लिया ना तो पाकिस्तानियों, तुम्हें भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ये जो खूनी खेल तुम लोग खेल रहे हो ना, तुम आने वाले अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। लेकिन ये बात तुम जाहिलों को कौन समझाए? तुम्हारे दिमाग में जो पाकिस्तान में बने मदरसे जो भरते हैं ना रात दिन, वो सारा मैं एक वीडियो में तो निकाल नहीं सकता तुम्हारे दिमाग से। एक दिन खापरों और जवेरी ने सोचा कि अब तक छोटी मोटी चोरी कर ली, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्यों न मोहम्मद शाह बेगड़ा के खजाने को लूटा जाए। वे माता महाकाली के मंदिर पहुंचे और बोले, हे गढ़ पावागढ़ की महाकाली माता, यदि आप हमें आशीर्वाद देंगी तो हम बेगड़ा के खजाने को लूटने जा रहे हैं। माता महाकाली ने हंसते हुए कहा, जाओ मेरे बेटों, लेकिन ये तुम्हारी पहली और आखिरी चोरी होगी। उसके बाद तुम कोई चोरी नहीं करोगे। रात के अंधेरे में खापरों और जवेरी सीधे राजा के महल में घुसे। माता महाकाली ने पूरे महल में गहरी नींद का जादू कर दिया। सभी सैनिक और राजा भी गहरी नींद में सो गए।
खापरो और जवेरी ने राजा के खजाने से 4 कीमती रत्न चुरा लिए, लेकिन उन्होंने एक रत्न वापस छोड़ दिया ताकि राजा को पता चले कि चोर कितने समझदार थे। सुबह जब राजा को पता चला कि खजाने की चोरी हो गई है, तो उसने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन चोर है जो मेरे राज्य में आकर इतनी बड़ी चोरी कर गया? मंत्री ने कहा, महाराज, ये पावागढ़ के प्रसिद्ध चोर खापरो और झवेरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अगर खापरो और झवेरी सच में इतने बड़े चोर हैं तो मेरे सिंहासन के चारों सोने के पायों को भी चुरा कर दिखाएं। खापरो और झवेरी फिर माता महाकाली के पास पहुंचे और बोले, माँ, राजा ने हमें ललकारा है, हमें अब उसके सिंहासन के 4 सोने के पायों को चुराना है। माता महाकाली ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। रात में दोनों चोर राजा के महल में पहुंचे। माता महाकाली के जादू से पूरा महल सो गया। खापरो और झवेरी ने सोने के चारों पायों को निकालकर लकड़ी के पाए लगा दिए और आराम से वापस लौट आए। सुबह राजा ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसने फिर ऐलान करवाया, अगर तुम असली चोर हो तो मेरे राज्य में घूम रहे सोने और चांदी से लदे ऊंट को भी चुरा कर दिखाओ। खापरो और झवेरी ने ऊंट पर भी चालाकी से कब्जा जमाया। उन्होंने 10 दिन तक ऊंट को रोटी खिलाई और उसे अपने घर बुलाने लगे। जब ऊंट को रोटी खाने की आदत पड़ गई तो एक रात खापरो और झवेरी ने ऊंट को अपने घर बुलाया और चोरी कर लिया। सुबह राजा को खबर मिली तो उसने हार मान ली। उसने राज्य में ऐलान करवाया, खापरो और झवेरी, तुमने मेरी हार करवा दी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, महल में आओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। खापरो और झवेरी ने फिर माता महाकाली से पूछा, मां, राजा ने हमें बुलाया है, कहीं वह हमें फांसी पर तो नहीं लटकाएगा? माता महाकाली ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा वबाल भी वांका नहीं होगा। राजा ने दोनों को महल बुलाकर इनाम दिया और कहा, तुम जैसे चालाक चोर मैंने पहले कभी नहीं देखे, अब तुम चोरी छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जियो। उसके बाद खापरो और झवेरी ने चोरी छोड़ दी और महाकाली माता के मंदिर में सेवा करने लगे। कहते हैं कि आज भी पावागढ़ में उनकी आत्माएं माता के मंदिर की रक्षा करती हैं। खापरो और झवेरी ने चोरी छोड़ने के बाद माता महाकाली के मंदिर में सेवा शुरू कर दी। दोनों ने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति में समर्पित कर दिया। लेकिन मोहम्मद शाह बेगड़ा को यह बात समझ नहीं आई कि आखिर ये दोनों चोर कौन थे जिन्हें उसकी पूरी सेना और सुरक्षा व्यवस्था पकड़ नहीं सकी। राजा बेगड़ा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे जानना है कि खापरो और झवेरी आखिर कौन थे? उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे वे मेरी आंखों के सामने होकर भी पकड़ में नहीं आए? मंत्री ने दोस्तों, उनके पास भक्ति की शक्ति थी और वो जो भी धन दौलत लूटते थे, अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। इसलिए माता ने उनके हृदय को जाना, उनकी पीड़ा को जाना। उनके अंदर जो भाव थे वो चोरों वाले नहीं थे, वो इंसानियत वाले थे। चोरी के पीछे भी अच्छे कर्म जुड़े हुए थे। अगर किसी का भला होता हो, किसी की जिंदगी बसती हो, तो झूठ बोलना भी अच्छा माना जाता है। झूठ को हम कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बुरी बात है, लेकिन अगर किसी की जान बचती हो तो वहाँ पे झूठ बोलना भी पुण्य का काम होता है। तो ये भी ऐसे ही महान इंसान। कहा, महाराज, ये दोनों महाकाली माता के भक्त थे। माता महाकाली ने खुद उनकी रक्षा की थी। ये सुनकर राजा बेगड़ा आश्चर्य में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वह खुद पावागढ़ जाकर महाकाली माता के दर्शन करेगा। राजा बेगड़ा अपनी सेना के साथ पावागढ़ पहुंचा और माता महाकाली के मंदिर में दर्शन किए। वहां उसे खापरो और झवेरी दिखाई दिए जो माता की सेवा कर रहे थे। राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने मेरे राज्य की सबसे बड़ी चोरी की और फिर भी पकड़े नहीं गए, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रहस्य था? खापरो और झवेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमारी कोई ताकत नहीं थी, यह तो माता महाकाली की कृपा थी जिन्होंने हमें हर बार बचाया। हम माता के भक्त हैं और हमेशा गरीबों की सेवा करते हैं। माता ने हमें कभी असफल नहीं होने दिया। राजा बेगड़ा ने यह सुनकर कहा, अगर महाकाली माता ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब से तुम दोनों इस मंदिर के पुजारी हो।
खापरो और झवेरी ने अपने जीवन का बाकी समय महाकाली माता की सेवा में व्यतीत किया। उनकी भक्ति और चतुराई की कहानियां पूरे गुजरात में फैल गईं। कहते हैं कि आज भी पावागढ़ के महाकाली माता के मंदिर में जब कोई सच्ची श्रद्धा से जाता है तो खापरो और झवेरी की आत्माएं उसकी रक्षा करती हैं। माना जाता है कि जब खापरो और झवेरी का देहांत हुआ तो माता महाकाली ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। उनकी समाधि आज भी पावागढ़ की पहाड़ियों में मौजूद है, जहां भक्त उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। भक्ति और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। जरूरतमंदों की मदद करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। चालाकी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी हम पावागढ़ से जुड़ा दूसरा एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।